हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। अब देखिए, इसमें अभी तो फ़िलहाल कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन देखिए ये जो मार्केट में गिरावट है, ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? जो कैश में बैठा होगा और जो मार्केट में 4-5 साल 10 साल से काम कर रहा होगा, उसको ऑलरेडी मालूम है कि मार्केट जब ख़राब होगा उसी के बाद मार्केट अच्छा होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगर लॉस में होंगे तो उस लॉस को भूल जाएं, उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। स्टॉक अच्छा होगा, रिकवर कर जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीखने पे फोकस करना है। मार्केट में होता क्या है कि जब आदमी बिगनर रहता है, कुछ पूंजी लेके आता है मार्केट में, और आदमी कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जब ट्रेड करता है, ट्रेड गलत अगेंस्ट चला जाता है तो लॉसेस होते हैं, और लॉसेस से ही सीखने को मिलता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया हो गया। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप आज भी लिख के रख लीजिए, जब मार्केट रिकवर करेगा देखिएगा कितनी शानदार रैलियाँ होंगी और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो इसके लिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो जो आपका लॉस है वो लॉस इस मार्केट में हुआ है तो यहीं से रिकवर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हुडको के चार्ट पे और देखते हैं कि कैसे स्टॉक ब्रेकआउट करता है, क्या क्या ब्रेकआउट में हमें देखना चाहिए और उसमें रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई होती है। दूसरी बात, अगर आप पोजिशनल या स्विंग दोनों करते हैं, एक ही चार्ट में आपको दोनों चीज़ का सेटअप मिलेगा। कब? जब स्टॉक का ट्रेंड अप होगा तब। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ ये स्टॉक लिस्ट हुआ था मई 2017 में, थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से गिरना चालू हो गया। गिरते गिरते यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, जिसे हम बेस बोलते हैं, जिसे हम स्टेज 1 बोलते हैं। काफ़ी शानदार इसका ब्रेकआउट रहा। ब्रेकआउट करने से पहले अगर कोई स्टॉक मल्टीपल टाइम इस दीवार को टच करता है, रेजिस्टेंस लेवल को, तो एक अच्छा साइन होता है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा ब्रेकआउट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ से एकदम ड्राई है, लेकिन जब जब शेयर में बाइंग आ रही है तब तब शेयर वॉल्यूम ऊपर है और बाद में वॉल्यूम ड्राई हो रहा है जब गिर रहा है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। इसे बोलते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होता है? अर्जेंसी जब कोई भी बेस बनता है तो उसके लास्ट स्टेज में आपको वीकली टाइम फ्रेम हो, वहाँ पे 3 या 6 या 9 या 12 इस टाइप की कैंडल मिलेंगी। यहाँ देखिए 3 और 3 6 कैंडल है ना। ये कैंडल बनने के बाद आप देखना शेयर में करेक्शन आएगा, लेकिन करेक्शन किस लेवल पे आएगा? जहाँ से बाइंग चालू हुई है। देखिए उस पार्टी ने यहाँ से नीचे नहीं आने दिया, यहाँ से फिर रोक लिया, फिर यहाँ वॉल्यूम आए और उसके बाद यहाँ अच्छे से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आया तो है, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, कैंडल अगर परफेक्ट है तो यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस डालें और होल्ड करें, डरे नहीं। अगर आपकी बाइंग यहाँ पे है 58 रुपये के आसपास, तो 55 रुपये तक 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था और काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। अब यहाँ अगर कोई कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है और आप उसमें अग्रेसिव होकर बाई कर लेते तो आपका आरआर फेवरेबल नहीं रहता है। तो ट्रेड जब आपके अगेंस्ट जाएगा, मान लीजिए मार्केट ख़राब होता है, वो शेयर नीचे आने लगेगा तो आपका आरआर फेवरेबल नहीं रहेगा, तो आप बेच के भाग जाओगे और वहाँ से वो घूम भी सकता है। मार्केट में रीग्रेड का खेल है सारा। जिस शेयर को आप ख़रीदोगे वो चलेगा ही नहीं, जिसको आप बेच दोगे वहाँ से डबल हो जाएगा। तो ये भी होता है। अब इसने बेस का ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसका आता है ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के लिए हम इस जोन को मार्क करेंगे और यहाँ पे समझने की चेष्टा करेंगे। पोजिशनल ट्रेड है ये स्विंग नहीं है। स्विंग मैं इसी में सिखाऊंगा, इसी चार्ट में बताऊंगा कि कैसे स्विंग करना है। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रेड प्लान किया और नीचे इस जोन पे स्टॉप लॉस डालते। 94 रुपये का हमारा बाइंग जोन था, 91 रुपये के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाता 85 रुपये के आसपास, और यहाँ से आप होल्ड करते। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, कब जानेंगे आपकी स्टॉक ख़राब होगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। किसी भी स्टॉक में बेस का ब्रेकआउट होने के बाद उसमें 3 से 4 बेस बनते हैं, उसके बाद वो स्टॉक ख़राब हो जाता है।
अगर वो वहाँ से भी ऊपर चलता है तो उसको 3 बेस के बाद एक बेस बहुत अच्छा क्रिएट करना पड़ता है, तभी वो स्टॉक में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, नहीं तो वो स्टेज 3 में आ जाता है और स्टेज 3 में आने के बाद वो ख़राब हो जाता है। अब देखिए, जब ये शेयर यहाँ से घूमा है, इसका डाउन ट्रेंड यहाँ तक था, यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो डाउन ट्रेंड था यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। ये तो लेफ़्ट साइड का नहीं हुआ, राइट साइड का हो गया, कोई बात नहीं। हम चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। एक्चुअली में क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको हाल फिलहाल का चार्ट मिलेगा तो काफ़ी बेहतर है। पुराने चार्ट को एडजस्ट करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अब देखिए, यहाँ से इसका ट्रेंड जो है वो बदलने लगा, किस जोन से, इस जोन से। तो यहाँ पे हुआ क्या है, नहीं ये रहा, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जब ट्रेंड चेंज होता है तो वहाँ पे आपको एक चीज़ आपको देखनी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, शेयर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम टाइट रेंज में आ गया। ध्यान से देखिए, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप जाएं तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए, शेयर में एक्सपेंशन आया, उसके बाद वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो वॉलेटिलिटी, ये हल्की सी वॉलेटिलिटी है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। जो इस पे काम कर रहा होगा उसी को मालूम है। और देखिए यहाँ पे एक पंच बार बना है। पंच बार किसे मैं बोलता हूँ, पंच बार मैं बोलता हूँ जो कि एक डोजी टाइप का छोटा सा कैंडल होता है। अब ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है मेरा पंच बार। मल्टीपल टाइम यहाँ पंच बार बन रहा है, एक ये बना, ये बना। तो यहाँ पे काफ़ी बारीकी से काम करना होगा। देखिए, पंच बार को ऊपर से मार्क कीजिए और जैसे ये ब्रेक हुआ, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया। स्टॉप लॉस 1 या 2% का डाल के आप यहाँ तक का जर्नी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कितना परसेंट, 37%। विद इन 42 डेज में 29 सेशन में, मतलब 29 दिन मार्केट खुला है और उसमें 42 दिन लगा है, क्योंकि बीच में मार्केट बंद रहता है ना, वीकली 2 दिन। फिर देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा स्विंग ट्रेडिंग कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, पहले आपको एक रेंज एक्सपेंस देखना है। ये यहाँ से रेंज एक्सपेंस हुआ तो यहाँ आपने प्रॉफिट बनाया इतने दूर में, यहाँ आप एग्जिट मार सकते हो। 10 EMA लगाइए और आराम से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। 4, 10, 20 और 50 ये चारों भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रेडिंग व्यू में 2 ही लग पाता है, इसलिए मैं ट्रेड करता हूं तो अपने ब्रोकर के अकाउंट से ट्रेड करता हूं। आप लोगों को बताने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे ये कर रहा हूं। तो आप 10 और 20 तो लगा के रखिए, जब तक आपका स्टॉक 10 और 20 को रिस्पेक्ट कर रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है, ये देख रहे हैं आप। कभी भी नीचे जा रहा है तो 20 से बाउंस बैक कर जाएगा, यानी कि इसमें बहुत तेज़ी है, नो डाउट। अब यहाँ देखिए, रेंज एक्सपेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। कॉन्ट्रैक्शन में आया तो पहली बार में इसका जो गिरावट है कितना है, 23%। ठीक है, दूसरी बार में इसका गिरावट देखिए कितना आ गया, 18%। और तीसरी बार में देखिए एकदम टाइट हो रहा है और यहाँ पे टाइटनेस मिला, ये मल्टीपल टाइम टाइटनेस मिला और यहाँ पे थोड़ा वीक हैंड को इसने निकाला और ये जोन है हमारे एंट्री का। एंट्री हम यहाँ भी चाहते तो बना सकते थे, लेकिन थोड़ा वेट करना अच्छा रहता है कि जो एक बार सेलर इसमें बचे होंगे उसको भी ये सेकआउट करके निकालेगा। यहाँ एक सेकआउट हुआ, एक सेकआउट यहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आप देखिए आपको कितना अच्छा मूव मिला होगा, 20% के आसपास। फिर ये अब ये रेंज एक्सपेंशन में है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ
यहाँ से फिर एक्सपेंस हुआ, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपको पहले देखना है लेफ़्ट साइड में बड़ा एक्सपेंसन, यानी कि 20-30% का मूव, उसके बाद उसको रडार में रखना है तकरीबन 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक। वो धीरे धीरे राइट साइड में जाके टाइट होना ही पड़ेगा उसको, अगर उसको ऊपर जाना है तो। यहाँ से देखिए कितना अच्छा मूव मिला। फिर यहाँ से देखिए रेंज एक्सपेंस हुआ, गिरावट हुई, चेकआउट किया, यहाँ 2 कैंडल टाइट बने और यहाँ से फिर यहाँ तक का मूव आपने कैप्चर किया। तो स्विंग में क्या है, एंट्री अगर आप अच्छे जगह पे बनाते हैं तो आपको 4 से 5 दिन में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, एग्जिट कर दीजिए। स्विंग ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है, ये नहीं कि लेके फंस गए तो फंस गए। अब देखिए यहाँ से रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ भी टाइट रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब शेयर के ख़राब होने का टाइम आ चुका है। यहाँ भी एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रेंज एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद शेयर ये ख़राब हो जाएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं, मुद्दे की बात ये है, यहाँ भी देखिए रेंज एक्सपेंस हुआ, चेकआउट हुआ, रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ चेकआउट हुआ। बहुत से रिटेलर को यहाँ निकाला होगा, उसके बाद बाउंस बैक किया, टाइट रेंज में गया, यहाँ एंट्री बनती। और एग्जिट हमको कैसे डिफाइन करना है कि हम एग्जिट कैसे प्लान करेंगे। एग्जिट प्लान करने के लिए सिंपल सा फंडा है फ्रेंड। पहले आपको बेस काउंट करने पड़ेंगे कि इस स्टॉक में बेस कितना बना है। तो यहाँ देखिए एक बेस बना है, बेस के ऊपर बेस बना है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे कि ये जो जोन है एक बेस बन गया, यहाँ से दूसरा बेस बन गया, और उसके बाद ये तीसरे के बाद ये ख़राब हो जाएगा। 3 से 4 बेस बनते हैं, उसके बाद शेयर ख़राब हो जाता है। अगर ऐसे टाइप का बेस बनाता है तो उसमें थोड़ी फ्यूल बाकी है, वहाँ से और 20-30% का मूव दे सकता है, ये ध्यान रखिए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जब शेयर यहाँ 60-70 रुपये का है, अच्छे जोन पे बाइंग नहीं करेंगे, अच्छे जोन पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और जब शेयर हाई वैल्यूएशन पे चला जाता है तो वहाँ लेने के बाद 10-5% का मूव आएगा, उसके बाद गिरेगा तो होप में बैठे रहेंगे, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन वो एक्चुअली में स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका स्टेज 4, 2, 1 क्या है। स्टेज 1 होता है जो बेस होता है, उसके लिए हमें आना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टेज एनालिसिस सीख गए तो आपका आधा काम हो गया। काम तो इसमें बहुत है, ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है, बड़ा और आसान पैसा कमाने के लिए बहुत कठिन रास्ता है, तो यहाँ बिना सीखे हुए का गुजारा ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग। आपके अंदर में जितना लर्निंग का मतलब कि अच्छा से आपने लर्न किया है मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसमें आपने अगर अच्छे से अपने आप को मैच्योर किया है, माइंड मसल बिल्ड किया है, तो फिर आप यहाँ पैसा बना पाएंगे, अन्यथा लूज ही करेंगे, और 95% आदमी लूज ही करता है। तो ये इसका स्टेज 1 था, ठीक है, ये स्टेज 2 था, उसके बाद ये स्टेज 3 था इसका, ये जो गोल में बना रहा हूँ, और यहाँ से जब ये गिरने लगा तो ये स्टेज 4 में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिर आएगा स्टेज 4 से, जैसे ये शेयर यहाँ गिरा है तो 1 साल तक, 6 महीने तक जो भी इसमें गिरावट होगी, और ये रुकना कहाँ चाहिए, तो रुकने का इसका जोन यही है, यहाँ आके रिटेस्ट करेगा, ये रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके से गिरते हुए, देखिए इस तरीके से गिरते हुए आएगा, यहाँ फिर या तो डोजी बनाएगा या बेस बनाएगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा, फिर इसमें एक रैली बनेगी। तो ऐसे ही शेयर का ये एक वो चलता है, साइकिल चलता है, बाकी और कुछ नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत इजी ट्रेड मिलते हैं, बट टाइम लगता है, इसमें पेशेंस का काम है। कोई ट्रेड में क्या होता है, 8-8 हफ्ते तक ब्रेकआउट देने के बाद 8-8 हफ्ते तक वो रिटेस्ट में कंसोलिडेशन करता रहता है। बहुत से ट्रेड एक ही कैंडल के बाद अगले कैंडल में रिटेस्ट करके भाग जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में जब आप ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे, अनुभव लेंगे तो ज़्यादा वो है। अगर जब इस पे कर लिया आपने ट्रेड 6 महीना 1 साल, तो फिर आप पोजिशनल से अपने आप को स्विंग में कन्वर्ट करिए। अगर पहले से ही स्विंग कर रहे हैं
तो और अपने आप को इम्प्रूव करिए ताकि बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। मुझे तो रेंज एक्सपेंशन, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद पावर प्ले सेटअप, ये सभी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि आने वाले जो मार्केट है उसमें अच्छा अल्फ़ा जनरेट कर पाएँ। अब मार्केट ख़राब है तो यहाँ कुछ करने से फ़ायदा नहीं है। 10-5% के लिए 2-1 ट्रेड सही होंगे, बाकी गलत होंगे, क्योंकि मार्केट डाउन आ रहा है तो स्टॉक अप जाने के चांसेस कम है। अब ये डाउन फेज में होता क्या है, एक कैंडल बन गई, आप होप में बैठते हो कि अगले दिन भी बनेगा, 10-20% का मूव देकर फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगा। आप सोच ही नहीं पाओगे करना क्या है। इसलिए अभी मार्केट से बाहर रहें और सिर्फ प्रैक्टिस करें। बैक डाटा पे जाएं, देखें स्टॉक में कैसे मूवमेंट आया, कहाँ तक चला, कहाँ से गिरना चालू हुआ, क्या कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई जो ये गिरने का साइन दिया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी कैंडल कहीं नहीं बनी है, यहाँ और उसके बाद ये। तो ये जब बड़ी कैंडल लास्ट में बनती है ना, हर स्टॉक का वहाँ से अंत हो जाता है, ये पक्की बात है। जब तक एक मीडियम कैंडल बना रहा है तब तक इजी है। और यहाँ 10 मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको बहुत काम करेगा, ये में लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।